हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की प्रातःकालीन पूर्णिमा तिथि के अवसर पर आप सबका स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ मास की विशेष पौराणिक कथा की अंतिम कड़ी का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। इसी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना जिसमें स्कंद जी वहां उपस्थित ऋषि मुनियों को ज्येष्ठ मास के प्रातःकालीन स्नान का विशेष महत्व बता रहे थे और उस समय एक बात वो और भी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि इस श्रेष्ठ स्नान का महात्म्य इतना है कि यमराज जी ने भी इसके रहस्य को गुप्त कर दिया था और जो भी इसका पालन करते हैं उनके बीच में यमराज जी विघ्न उत्पन्न करते हैं। अब ये सुनकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे स्कंद जी से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों यमराज जी ज्येष्ठ मास में पुण्य करने वालों के कार्यों में विघ्न डालते हैं। तो उसका उत्तर हमें आज प्राप्त होगा। और इस कथा का वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगण, इस विषय में अब मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। उसका श्रवण करने से आप सभी लोगों के हृदय का संदेह दूर हो जाएगा। अनेक वर्षों पूर्व माहिष्मती नगर में कनक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो हर प्रकार की विद्या से हीन, मूर्ख और पर निंदक था। वह कृषि कर्म करने वाला, यह नित्य क्रय विक्रय करता था और भी अनेकों व्यवसाय से वो अपने कुटुंब का उदर पोषण करता रहता। इतने पर भी उस दुरात्मा कुटुंब को तृप्ति नहीं हुई और उसने उदर पूर्ति के लिए मार्ग में पथिकों का वध कर दिया। फिर भी जब उसे तृप्ति नहीं हुई तो उसने चोरी की और इस प्रकार वो द्विज अधम माहिष्मती नगरी में रहकर प्रतिदिन ये काम करता रहता। किसी दिन चोरी करते देखे जाने के कारण ग्रामवासियों ने उसे पकड़ लिया और बांधकर अच्छी तरह से उसे पीटा और अपने नगर से निकाल दिया। वह कुछ दिन उस गांव के पास वन में जाकर रहा और रात्रि में अपने घर वापस आकर पुनः वन चला जाता था। वन में श्वापद यानी कि पशुओं का वध करके वो निर्दय भक्षण करता था और इस तरह काम करते करते बहुत समय बीत गया। कई दिन बीत जाने के बाद अब ज्येष्ठ मास आया था और तब वो कनक नाम का ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से अपने घर को आया। वस्त्र और अलंकार की चोरी करके पुनः वन में चला गया। मार्ग में उसने नदी देखी और उसे तैरकर उसने पार किया। इस प्रकार अज्ञानतावश ही सही ज्येष्ठ मास में उस ब्राह्मण ने प्रातः काल में स्नान कर लिया। इस प्रकार प्रतिदिन रात्रि में वन से आकर वो चोरी करता था और चोरों का धन लेकर प्रतिदिन उस नदी में स्नान करता हुआ वन में जाता था। इस प्रकार अज्ञानता से ही सही स्नान करते हुए उसे 1 मास बीत गया। हे द्विज श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में धन और वस्त्र की चोरी करके गट्ठा बांधकर नगर के बाहर आ गया और तब तक प्रभात का समय हो गया था। इधर उधर लोगों को देखकर वहां से भागता हुआ वो नदी के तट पर आया। जब लोगों ने उसे वहां पर देखा तो उसकी पीठ पर काष्ठ, लकड़ी, पाषाण इत्यादि से उसे खूब मारा। इतने में वह कनक उस मार को अपने सिर पर धरकर अगाध जल में चला गया। अधिक शिथिल होने के कारण वो उस गहरे जल में जाकर डूबकर मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उस कनक के लिए सूर्य के समान तेज युक्त दिव्य विमान वैकुंठ से आया। इधर उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कहते सभी लोग वापस आ गए। आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। नदी तट के कुछ लोगों ने उस अगाध जल से उसे बाहर निकाला। उसे देखकर लोगों ने कहा कि ये तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने ही इसे नगर से बाहर निकाला था। और उसी क्षण वो कनक ब्राह्मण उत्तम दिव्य स्वरूप धारण करके दिव्य पुरुष विमान के सहित दूतों को देखकर स्वयं कहने लगा। उसने दूतों से कहा, हे दूतगण, ये वैकुंठ से आया हुआ विमान किस पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ है। ये सुनकर देवदूतों ने कहा, हे कनक ब्राह्मण, अज्ञात ज्येष्ठ मास के स्नान से तुम्हें ये दुर्लभ विमान प्राप्त हुआ है, इसलिए आओ इस पर सवार हो जाओ और वैकुंठ धाम में चलो। ये सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर सवार होकर वैकुंठ लोक में चला गया और वो कनक ब्राह्मण भगवान विष्णु के समान ही स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये सुनकर यमराज जी अत्यंत दुखी हो गए और यमराज ने जगतपति भगवान विष्णु से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास के महात्म्य को गुप्त रख दिया। हे द्विजगण, मैंने आप लोगों से ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य फल कहा। अब आप और इसकी महिमा का श्रवण करें। जो फल इस मास के महात्म्य का श्रवण करने से मिलता है
वो 100 यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो फल महात्म्य श्रवण से मिलता है। इस मास के संपूर्ण महात्म्य का श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं बनता। संपूर्ण अथवा आधा का भी आधा या फिर चतुर्थांश का भी आधा, सिर्फ एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से श्रवण कर लेता है उसके अनंत पुण्य फलों का उदय हो जाता है। हे द्विजगण, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेक विघ्न आते हैं और इसलिए विघ्न शांति हेतु मनुष्य को पुण्य करने चाहिए। अगर स्नान कर्म और महात्म्य श्रवण कर्म में विघ्न ना आ जाए तो उस विघ्न से पुण्य का त्याग ना करें, उस कर्म को दूसरे से करा दें। पुनः पुनः पुण्य कर्म करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं। कलयुग के समय में उन सभी में पुराण श्रवण श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, स्त्री हत्यारा, कृतघ्न, ब्राह्मण हत्यारा, पितृघाती, मातृवधकर्ता, मद्यपान करने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सभी कलयुग में पुराण श्रवण करने मात्र से भी पाप मुक्त हो जाते हैं। पुराण का श्रवण बालक, वृद्ध, आतुर, निष्काम, सकाम, उत्तम, मध्यम, अधम सभी को करना चाहिए। शूद्र और पतित भी इस पुराण का श्रवण करें। इस पुराण के श्रवण से सभी इष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, निस्पृह, सस्पृह सभी लोग पुराण श्रवण से अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी अगर इस महात्म्य का श्रवण करता है तो वो स्वर्ग में जा सकता है। और इस विषय में पाप नाशिनी एक कथा है, अब उसका श्रवण करें। प्राचीन काल में द्वारिकापुरी में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत अधम था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट वो ब्राह्मण सदैव प्रेत कर्म करता था और सर्वदा दुष्ट कर्म में लिप्त रहता था। फिर भी कुटुंब के निर्वाह के हेतु उसने चोरी करना शुरू किया और इस प्रकार उस रमणीय नगर में बहुत वर्ष बीत गए। उसके बाद देव योग से ज्येष्ठ मास आया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने के लिए प्रयास करने लगे और दान वस्तु, पूजा सामान को लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान के निमित्त जाते थे। वहां जाकर स्नानोत्तर वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाते थे और फिर सभी एकत्रित होकर ब्राह्मण श्रेष्ठ को व्यास आसन पर बिठाकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार इत्यादि से पूजा करते थे। उस व्यास से आदर पूर्वक ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते थे और इस प्रकार 2 प्रहर वहां रहकर अपने गृह को आते थे। कई दिन बीत जाने पर वह द्विज अधम भी चोरी के लिए उद्यत चोरी करने निरंतर वहां जाया करता था। और कहां से क्या चोरी की जाए, इस चिंता में उसे वहां पर तालाब के पास बहुत दिन बीत गए, लेकिन उसे चोरी करने का अवसर नहीं मिला। आज कहीं मैं वस्त्र आभूषण की चोरी करूंगा, इसी विचार से समय बीतता गया और विशेष पूर्णिमा तिथि आ गई। उस दिन सभी लोगों ने उत्साह पूर्वक स्नान इत्यादि कार्य किए और पुराण का श्रवण किया और व्यास का पूजन किया। वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल, फूल इत्यादि अर्पित किए। वहां इस देव शर्मा ने चोरी का अवसर पाकर विचार किया कि आज मैं धन की इच्छा से इस व्यास का ही वध कर दूंगा। दैव से प्राप्त इस व्यास के समस्त वस्तु का आज मैं चोरी करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके वो स्वयं वहां पर आया। व्यास का पूजन कर दंडवत पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे विप्रवर, मैं दरिद्र हूँ। मैंने आपको अपना शरीर दिया, मैं आपका दास हूँ। आप यथासुख मेरी सेवा का स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार कहते हुए उसने बाकी लोगों से सबसे ज्यादा कृत्रिम भक्ति दिखाई। उसके बाद सूर्यास्त हो जाने पर सभी लोग चले गए। वहां पर मात्र 2 लोग रह गए, उनमें से एक धूर्त और दूसरे व्यास। उसके बाद व्यास ने अपना सभी सामान एकत्रित किया, उसकी गठरी बनाकर उसके मस्तक पर रख दी। उस धूर्त ब्राह्मण ने उस गठरी को अपने सिर पर धारण किया और सिर झुकाकर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ जाने लगा। इस तरह दोनों चलते हुए मार्ग में आगे गए तो उस दुष्ट ने विचार किया और फिर वो तालाब के मार्ग से धीरे धीरे व्यास जी के साथ जाने लगा। तालाब के पास पहुंचकर किसी तरह से वो आगे जाकर भाग गया। जब उस व्यास ब्राह्मण ने उसे नहीं देखा तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां पर बड़ा कोलाहल करने लगे जिससे सभी लोग एकत्रित हो जाए। और तब व्यास ने कहा, अहो, उसी धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है।
उस दुष्ट का मैंने कैसे विश्वास कर लिया। मैं मंद बुद्धि हूँ। अज्ञात चरित्र वाले मनुष्य में जो निंदित मनुष्य विश्वास करते हैं वे उसके वश में होकर नष्ट हो जाते हैं, जैसे बिडाल के वश में मूषक नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार व्यास के वचन को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा से जाकर कहा कि पुर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर सभी स्थानों में उस चोर को ढूंढने लगे। उसके बाद सूर्योदय होने पर जब दूतों ने पुनः अन्वेषण शुरू किया तब कुछ लोगों ने उसे कूप के अंदर देखकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उस धूर्त ब्राह्मण को उस कुएं से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उससे सभी वस्तुएं लेकर ब्राह्मण यानी व्यास देव को दे दिया और उसके बाद उस धूर्त के प्राण निकल गए। लेकिन वो दिव्य देह धारण करके श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करके ये कहने लगा। उसने कहा कि ये आप सभी लोगों के अनुग्रह और कृपा से मिला है। इसके ऐसे वचन सुनकर सभी लोग समझ गए। वहां पर सभी पूर्ववासी आश्चर्यचकित होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उस धूर्त ब्राह्मण ने चोरी करने के विचार से संपूर्ण ज्येष्ठ मास की कथाओं का श्रवण भी किया था। उन पूर्ववासियों के मुख से महात्म्य सुनकर वह वैकुंठ लोक में चला गया। कथा का समापन करते हुए स्कंद जी ने कहा, हे विप्रवर, ये मैंने आपसे विस्तार से पुराण श्रवण और अभक्त पातकी का महात्म्य कहा। जो भी भक्ति भाव से इस महात्म्य का श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास का पूजन नहीं करते हैं वे दारिद्र्य रोग से युक्त हो जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। जो लोग पुराण का श्रवण नहीं करते हैं और भगवान त्रिविक्रम का दर्शन नहीं करते वे मूक, बधिर और पंगु होते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य श्रवण करके सभी ब्राह्मण नंदन वन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग नाचने और गाने लगे, कुछ लोग अन्य उपचारों से उनका पूजन करने लगे। श्रेष्ठ महात्म्य का श्रवण करके वे सभी प्रसन्न हो गए और इस प्रकार ज्येष्ठ मास की विशेष महात्म्य श्रवण कथा का आज समापन होता है। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। इस संपूर्ण मास के दौरान हमने आपको इस विशेष ज्येष्ठ मास की सुंदर कथाओं का श्रवण करवाया। हमें आशा है कि आपने इन प्रत्येक कथाओं का भक्ति भाव पूर्वक श्रवण किया होगा और उससे अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं अब आषाढ़ मास भी आने वाला है। अगर आप आने वाले आषाढ़ मास के महात्म्य की कथा सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं अच्छी लगती हैं
और अगर आप भी हमें इस वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। वैदिक ज्ञान और सनातन प्रमाणभूत ज्ञान के प्रचार कार्य में अगर आप अपना हाथ बटाते हैं तो वो वास्तव में जन कल्याण की सेवा होगी। आपका आर्थिक योगदान आपको अतुलनीय पुण्य फल की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि आप प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार करने में सहायता कर रहे हैं। इसी के साथ आज की हमारी ज्येष्ठ मास पूर्णिमा कथा का समापन करते हैं और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और कथा के साथ, एक और नई जानकारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी, बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्णा।